हमारे राष्ट्रीय निमंत्रक आदरणीय रिटायर्ड जस्टिस बी.एन. वाघ साहब को मैं निमंत्रित करूंगा कि आएं और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय बी.एन. वाघ साहब का। इस ऐतिहासिक बहुजन संगठनों के सम्मेलन में पैगाम दिल्ली एनसीआर और वॉइस ऑफ मानवता की ओर से मैं यहाँ पर जो अलग अलग संगठन के नेता आए हैं उनका, और यहाँ पर जो केडर कार्यकर्ता और जो हितचिंतक आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए एक अनमोल घड़ी है जिसका सदुपयोग हमने बड़े कुशलता से करना है। इसमें अभी नियमों की जो पाबंदी लगाई है उसका भी पालन हमें करना है, ऐसी मैं सबको विनती करता हूँ। और आज तक हमने जो जो कार्य किया है, क्योंकि सारे नेता आए हैं इधर, तो उस कार्य का जो ब्यौरा है उसको इधर दोहराने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो बात हम करेंगे उस बात से हमारा तालमेल बन सके और हम कुछ नई बात यहाँ पर रखकर हमारा लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सके। अभी आज का जो विषय है इधर कि बहुजन समाज की मूल समस्या और उसका समाधान, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज का जो मूल समस्या है वो यहाँ की जाति पाति की व्यवस्था है, उसको हम चतुर्वर्णी व्यवस्था भी कहते हैं। और समाधान भी जानते हैं कि यहाँ पर जो बहुजन समाज है जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनको अगर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय इस सोच के आधार के ऊपर हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ की चतुर्वर्णी व्यवस्था जो है ये समाप्त हो सकती है, ये सबको पता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारी अभी इमीडिएट जो समस्या है, जो तत्काल हमारी जो समस्या है वो अभी शिफ्ट हो गई है कि यहाँ की जाति पाति की व्यवस्था समाप्त करने की जो ये हमारी मूल समस्या है उससे शिफ्ट हो गई है। और ये अभी तत्काल जो हमारी समस्या है वो बहुजनों को संगठीकरण कैसा हो, ये अभी हमारी समस्या बन गई है। और इस समस्या का समाधान भी, जब समस्या सामने आती है तो उसका समाधान भी निकल के आता है। द प्रॉब्लम अंडरस्टूड इज सॉल्व। तो अभी ये समस्या है कि ये संगठीकरण जो है बहुजनों का, ये समस्या बन गई है हमारी। तो इसके ऊपर समाधान क्या है? इसके ऊपर समाधान है कि हमें नेता जो है ये पैदा करना है।
अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 40 से ज़्यादा संगठन जो है, संगठनों के नेता इधर मौजूद है, तो ये समस्या भी हमारी हल हो गई है। हमें नेता भी मिल गया है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि अलग अलग संगठन है, उनके अलग अलग मार्ग है, तो फिर ये नेता जो है किसके पीछे, किस संगठन के पीछे आएंगे, ये सवाल जो है ये हमारे सामने खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई संगठन या नेता के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे महापुरुषों की जो सोच है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सोच को अगर सामने रखते हैं तो यही सोच के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। किसी के पीछे जाने की या किसी संगठन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इस सोच को अपनाना और उसके ऊपर कार्य करना, ये सॉल्यूशन हमारे लिए हो सकता है, लेकिन परहेज हमको एक करना पड़ेगी। परहेज ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले संगठन हैं, उनकी कोई राजनीतिक पार्टी ना हो या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका कोई रिश्ता हो। ये परहेज जो है ये करना पड़ेगी। इसका मतलब राजनीति से हम परहेज करते हैं ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सत्ता आए, सत्ता हमें भी चाहिए, लेकिन वो सत्ता चाहिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने बताई थी। क्या बताया था उन्होंने कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑलवेज फॉलोज सोशल रेवोल्यूशन। पहले सामाजिक क्रांति आती है और उसके पीछे पीछे राजनीतिक क्रांति यानी राज सत्ता आती है। तो इस तरीके के राज सत्ता हमको चाहिए। अगर सामाजिक क्रांति के पहले अगर राज सत्ता आती है, राजनीतिक क्रांति होती है, तो ऐसी सत्ता जो है हमें नहीं चाहिए। क्यों? कि ऐसे राजनीतिक सत्ता से हमारा नुकसान ही होगा, नुकसान भी होगा और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ऐसी सत्ता कुचल भी सकती है। ये हमने देखा। समय के अभाव में वो बात जो है यहाँ पर मैं दोहराऊंगा नहीं। अभी व्यवस्था जो है तो इसको अभी तोड़ना है, तो फिर ये कैसे टूटेगी? हमारा लक्ष्य जो है ये हमारे स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। तो हमें सबको पता है और इधर भी बताया गया है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस आधार के ऊपर हम व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे नेताओं को इस सोच के मुताबिक अपना बर्ताव करना पड़ेगा और उस बर्ताव के अनुसार जो है फिर आपको समाज फॉलो करेगा। आपके बर्ताव में ये जो मानवता की सोच है ये झलकनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को दिखता ही नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है। ये क्यों नहीं दिखता कि हमारे बर्ताव में, हमारे नेताओं के बर्ताव में ये जो सोच है
वो नहीं दिखती। बड़ा आम का पेड़ है, अगर उसको फली नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही हम बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन जो सोच हम समाज को बताते हैं, अगर उस सोच के मुताबिक हमारा बर्ताव ना हो तो फिर हम हमारा लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हमारे नेता है, केडर है, कार्यकर्ता है, उनके बर्ताव में समानता आनी चाहिए, उनके बर्ताव में स्वतंत्रता दिखनी चाहिए, उनके बर्ताव में भाईचारा दिखना चाहिए, उनके बर्ताव में न्याय की भावना दिखनी चाहिए। तो फिर हमने जो हमारा लक्ष्य रखा है वो लोगों के सामने आएगा आपके माध्यम से। ये इस बात को जो है हमने आज ध्यान में रखना है। तो ये एक बात है कि हमारे जो विरोधी है ये किस आधार के ऊपर इतना बड़ा झूठा आंदोलन चला रहे हैं। उनका मकसद है कि यहाँ की ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था बरकरार रखे। उनका एक ही कार्य है कि यह चतुर्वर्णी व्यवस्था है, ये बरकरार रखनी है। तो उनका साधन क्या है बड़ा? तो उनके पास यहाँ की प्रिंट और जो ये मीडिया है उनके पास है, और हमारे पास उसका अभाव है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ मानवता एक चिंगारी के रूप में हमारे सामने आई है। वॉइस ऑफ मानवता ये एक चिंगारी के रूप में हमारे सामने आई है। तो हम सब मिलकर उसको एक सूरज बना सकते हैं। हम सब मिलकर वॉइस ऑफ मानवता के चिंगारी को एक सूरज बना सकते हैं, जिसके उजाले में हमारा बहुजन समाज जो है वो चमकेगा और उसको सही क्या है और झूठ क्या है इसका पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा कार्य है, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा कार्य है कि बहुजनों को जगाने का, ये बड़ा कठिन है। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अंदर देखना पड़ेगा। होता है कि हम बाहर ही देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है वो देखकर हम बात करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमको अंदर झांकना पड़ेगा। हमारी दृष्टि जो है वो अंदर के ओर मोड़ना पड़ेगी। जैसा पेड़ है तो पेड़ ऊपर दिखता है हरा भरा, उसको हम फल लगे हुए देखते हैं, लेकिन उसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर रहकर अंदर ही अंदर काम करते रहती है। तो वैसे ही हमको बहुजन समाज के लोगों के खोपड़ी के अंदर ही अंदर विचारों का काम करना पड़ेगा। ये काम जो है ये दिखने वाला नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर काम करने के लिए हमारे पास पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य के बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता। तो एक फिलोसोफर है फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा है कि जिसके पास धैर्य है वो
जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। जो भी इच्छा करेंगे हम लोग और धैर्य बना के रखेंगे तो कोई भी बात जो है, कोई भी लक्ष्य जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें एक बात इधर समझ में आई होगी कि हमने नेताओं का रोल अदा करना है और नेता की जो खासियत है वह हमारे अंदर समाज को दिखनी चाहिए और हमारा जो काम है ये पेड़ के जड़ों के जैसा अंदर ही अंदर हमें करना है। तो इतना अगर करते हैं तो फिर जो भले ही अलग अलग संगठन हो, अलग अलग नेता हो, लेकिन उनके अंदर ये भाईचारा, ये समानता, ये स्वतंत्रता और न्याय, ये बातें आएगी तो वो अलग रह ही नहीं सकते। हम अलग अलग इसलिए है कि ये बातें जो है ये हमारे अंदर नहीं है, इसलिए ये बिखराव है। तो ये बातें अगर हमारे बर्ताव में आती है और उसके ऊपर हम काम करते हैं तो कोई अलगपन नहीं होगा, कोई अलग संगठन नहीं होगा। हम चलते जो है एक साथ मिल जाएंगे और सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य जो है हम हासिल करेंगे। इतनी ही बात को आपके सामने रखकर रजा लेता हूँ। जय भारत।